हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आपको बीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसका एनालिसिस करने वाला हूं, जिससे कि आपका 2025 का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाने में आपको मदद मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो रिक्रूटमेंट आई हुई थी ये टोटल आपको 86 सीट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई थी, जिसमें आपका इंटरव्यू कॉल आया था 284 कैंडिडेट को, और 284 कैंडिडेट में से 275 कैंडिडेट इंटरव्यू में प्रेजेंट हुए थे। इस 275 कैंडिडेट में से 83 कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कट ऑफ का एनालिसिस। ये जो कट ऑफ का एनालिसिस है आपका देख सकते हो यहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन का है और एक फाइनल एग्जाम का है। रिटन एग्जाम आपका एक पेपर होता है एमसीक्यू टाइप का, जो कि 80 मार्क्स का होता है, जिसका जो वेटेज होता है वो 40 मार्क्स कंसिडर किया जाता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, और 2 घंटे का आपका पेपर होता है, और इसका जो सिलेबस होता है वो गेट का होता है। ठीक है, तो इसमें जो आप कट ऑफ देख रहे हो ये आपके आउट ऑफ 40 है। टोटल जो मार्क्स हुआ था रिटन एग्जामिनेशन का वो तो 80 में था, तो 80 में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग ये जो है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हो आपका रिटन एग्जामिनेशन का कट ऑफ था 20 मार्क्स, मीन्स इसको 80 में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 40 मार्क्स चाहिए थे 80 में से, जिसका भी 80 नंबर में 40 नंबर आ गया होगा, उनको इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। ऐसे अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो इनका कट ऑफ था 19 मार्क्स आउट ऑफ 40। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 15.50 मार्क्स आउट ऑफ 40। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ था, इसमें कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। ये जो इसका मतलब है कि जो भी कैंडिडेट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया होगा उन सभी का सिलेक्शन हो गया होगा फॉर इंटरव्यू। ऐसी कैटेगरी की बात करें तो इनका कट ऑफ था 14 मार्क्स आउट ऑफ 40। एससी फीमेल कैटेगरी के लिए था 12.50 आउट ऑफ 40। एसटी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे कोई मार्क्स देखने को नहीं मिल रहा है कट ऑफ, मीन्स जिन भी कैंडिडेट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया होगा उन सभी का इंटरव्यू के लिए कॉल उन सभी कैंडिडेट को मिल गया होगा। ईबीसी की बात करें तो इनको 16 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 40। ईबीसी फीमेल की बात करें तो इनको चाहिए थे 14.50 आउट ऑफ 40। बीसी कैंडिडेट के लिए 18 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 40, और बीसी फीमेल के लिए 17.50 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 40। बीसीएल कैंडिडेट को चाहिए थे 16 मार्क्स आउट ऑफ 40। डिसेबल्ड वीआई के कैंडिडेट को चाहिए थे 13 मार्क्स आउट ऑफ 40। डिसेबल्ड डीडी को चाहिए थे 12.50 आउट ऑफ 40। डिसेबल्ड ओएच को चाहिए थे 16 मार्क्स आउट ऑफ 40। डिसेबल्ड एमडी को चाहिए नहीं थे कुछ नंबर, मतलब जिन भी कैंडिडेट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया होगा उन सभी का सिलेक्शन हो गया होगा। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर को 13.50 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 40। ये जो नंबर था आपका रिटन एग्जामिनेशन का, ये आपका इंटरव्यू कॉल के लिए था। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इसमें सिर्फ रिटन और इंटरव्यू का मार्क्स ऐड नहीं होता है, इसके साथ साथ 2 और भी कंपोनेंट होते हैं जिसको मिला के 100 मार्क्स का टोटल वेटेज होता है, देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये किस किस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो 4 कंपोनेंट का मार्क्स ऐड होके बनेगा वो आपके सामने है। एक्चुअली पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग ऑलरेडी जो डिटेल वीडियो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिनको भी देखना है तो इस वीडियो के बाद वहाँ जाके आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन था मैंने आपको पहले बताया, ये आपके 80 मार्क्स के होते हैं, एमसीक्यू बेसिस का होता है ये पेपर, और नो नेगेटिव मार्किंग होता है, और गेट का इसमें सिलेबस होता है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है। इसका 40 मार्क्स ऐड होने के बाद आपका इंटरव्यू कॉल आ गया। इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू होने के बाद देखा जाएगा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, मीन्स एकेडमिक रिकॉर्ड का वेटेज 20 मार्क्स का है। लाइक लेक्चरर का ये है तो इसमें आपको सिर्फ बीटेक चाहिए, तो बीटेक का इसमें 10% का मार्क्स आपको वेटेज दिया जाएगा। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं, यदि आपके पास बीटेक में 100% मार्क्स आया हुआ है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे इस एकेडमिक रिकॉर्ड में। एमटेक के लिए आपको 5% चाहिए, 5% मिलेंगे, मतलब एमटेक में जो भी जितने भी मार्क्स आप लाए होंगे उसमें उसका आपका 5% का वेटेज इसके मेरिट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यदि आपके पास पीएचडी है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इसका 5 मार्क्स का। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर का एक्सपीरियंस है या नहीं। जो एक्सपीरियंस है वो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में ही होना चाहिए। 1 ईयर का 5 मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम आपका 5 ईयर्स का वेटेज मिलेगा, मीन्स 25 मार्क्स आपका एक्सपीरियंस का वेटेज मिलेगा। टोटल मेरिट बनेगा आपका 40 मार्क्स का वेटेज रिटन एग्जामिनेशन, 15 मार्क्स इंटरव्यू, 20 मार्क्स एकेडमिक रिकॉर्ड, और 25 मार्क्स आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस का वेटेज। अब ये सारे चारों कंपोनेंट को आप ऐड कर दोगे तो 100 मार्क्स का हो गया। अब चलिए बात करते हैं 100 मार्क्स में कट ऑफ क्या था।
100 मार्क्स की कटअप की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको देखने को मिलेगा 43.572 आउट ऑफ 100 मार्क्स इनका कटअप था। अनरिजर्व फीमेल के लिए 39.534 इनका कटअप था आउट ऑफ 100। EWS के लिए 33.525 आउट ऑफ 100 कटअप था। EWS फीमेल के लिए आपका कोई कटअप नहीं था, मतलब जिन भी कैंडिडेट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया होगा उन सभी का सिलेक्शन हो गया होगा। SC कैटेगरी के लिए 30.060 इनका कटअप था। SC फीमेल के लिए 26.058 इनका आउट ऑफ 100 कटअप था। ST कैटेगरी के लिए भी कोई कटअप देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जिन कैंडिडेट का आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया होगा उनका सिलेक्शन हो गया होगा। EBC कैटेगरी की बात करें तो इनका कटअप था 37.889 आउट ऑफ 100। EBC फीमेल के लिए कटअप था 32.206 आउट ऑफ 100। BC कैटेगरी के लिए 41.339 था आउट ऑफ 100 कटअप। BC फीमेल के लिए आपका कटअप था 37.426, BCL के लिए 36.487, डिसेबल्ड VI के लिए 20.213। डिसेबल्ड DD की बात करें तो इनका कोई भी कटअप नहीं देखने को मिलेगा, मीन्स जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था किसी भी कैंडिडेट का आ गया होगा तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा। डिसेबल्ड OH की बात करें तो इनका कटअप था 38.511। डिसेबल्ड MD की बात करें तो इनका कटअप वही जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था जिन कैंडिडेट का आ गया होगा उनका सिलेक्शन हो गया होगा। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का जो कटअप था 25.680 आउट ऑफ 100। सो यहाँ आप देख सकते हो 50% किसी भी कैटेगरी का कटअप नहीं गया हुआ है। मैक्सिमम जो कटअप देखने को मिलेगा वो आपको 43.572 अनरिजर्व कैटेगरी का देखने को मिलेगा, जिसमें और अदर कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपको 43.572 से नीचे ही देखने को मिलेगा। मतलब जिन भी कैंडिडेट का एटलीस्ट 47.572% आ गया होगा उनका सिलेक्शन हो गया होगा। मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चरर का पोस्ट होता है इसमें आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपकी पोस्टिंग होगी, और आपको जो सैलरी होता है वो आपका लेवल 9A होता है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सैलरी है और आपको टीचिंग का काम दिया जाएगा और ये बहुत ही स्टैंडर्ड जॉब इसको माना जाता है। सो 2025 का जो आपके पास वैकेंसी है इसको आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना लो। आपके पास कटअप का एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका हेल्प लेके आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो आप देख लो, और बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको चैनल पर अपलोड कर दूँगा। आप चैनल के साथ ऐड हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, और अपकमिंग डेज में कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।